हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम जीनियस। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों का आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी हो चुका है एंड अब आने वाले दिनों में 19-20 को आपका आईबीपीएस पीओ है एंड आप लोग उसकी तैयारी कर भी रहे होंगे, डेडिकेटेड होकर लगे होंगे एंड उम्मीद करता हूँ सभी का पेपर अच्छा भी गया होगा। एंड आने वाले दिनों में हमारा आईबीपीएस पीओ बचा हुआ है, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, यही कुछ एग्जाम्स बचे हुए हैं जो बड़े लेवल पे वैकेंसीज़ हैं। एंड आपका ईसीजीसी पीओ भी आ चुका है, उसके भी एग्ज़ाम्स डेट आ चुके हैं। एनआईसीएल, एनआईएसीएल, ये सब एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, कुछ लाइनअप में है। तो आप लोगों की तैयारी अच्छी हुई होगी, इसलिए ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग ईसीजीसी पीओ वगैरह भरे हैं वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूआईआईसीएल के बारे में बात करेंगे, क्या है और कितनी वैकेंसीज़ हैं, कब फॉर्म फिलअप होगा, कब एग्ज़ाम होगा, कितने स्टेप में एग्ज़ाम है, लाइक इंटरव्यू है या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, सेक्शनल कट ऑफ है या ओवरऑल कट ऑफ है। एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे एंड ये भी जानेंगे कि फॉर्म को भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो कंप्लीट एनालिसिस के बाद आप लोग खुद डिसाइड करना कि ये फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो ये है ऑफिसर स्केल 1 के लिए है। टोटल 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए ये रिक्रूटमेंट होगा एंड ये लीडिंग पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है गाइस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन्ड की जाती है एंड जिसका ग्रॉस प्रीमियम है वो 19,852 करोड़ है एंड ये एक ग्रोविंग कंपनी है एंड मोर देन 1500 ऑफिसेस, सर्विसेज हब्स हैं इसके अक्रॉस इंडिया। तो हम लोग वैकेंसीज की बात करते हैं अब, जो कि स्पेशलिस्ट के लिए जो दिया हुआ है हमारा रिस्क मैनेजमेंट में टोटल है 10 वैकेंसीज, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में है 20, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स 20, केमिकल इंजीनियर्स है, मैट्रोनिक्स इंजीनियर 10 है, डाटा एनालिस्ट में है 20 एंड लीगल में है 20। टोटल मिला के आपका देख पा रहे होंगे इसमें 100 वैकेंसीज आपका स्पेशलिस्ट के लिए एंड जनरलिस्ट का भी हमारा टोटल 100 है। तो टोटल मिला के 200 वैकेंसीज हैं इसमें। ओके, तो जनरलिस्ट के लिए हम लोग देख लेते हैं वैकेंसीज कैटेगरी वाइज क्या क्या है। एओ स्पेशलिस्ट के लिए कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो एससी का है 15, एसटी का है 7, ओबीसी का है 27, ईडब्ल्यूएस का है 10 एंड यूआर का है 41। टोटल मिला के 100 है। एंड आपका एओ जनरलिस्ट के लिए है, एससी के लिए 15 है एंड एसटी के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 27, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, यूआर के लिए 40। टोटल मिला के 100 है आपका। एंड आगे हम लोग बात करें तो जो है, अब हम लोग आगे बात करेंगे, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है एप्लीकेशन, लाइक ये रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर अपने एग्जाम जीनियस ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप ये पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा डिटेल्ड में इसका एनालिसिस कर सकते हैं। एंड ये सेकंड में दिया हुआ है गाइस कि जो हमारा स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट का पोस्ट है उसमें से किसी एक पोस्ट के लिए ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या तो आप जनरलिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे या स्पेशलिस्ट के लिए। आगे हम लोग बात करें, आगे हम लोग बात करें तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी एक भी पोस्ट के लिए, अगर आप ऑलरेडी यूआईआईसीएल में जॉब कर रहे हैं, यूआईआईसी में, तो आप लोग जो है दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लाइक आप अगर जर्नलिस्ट के पोस्ट पे ऑलरेडी वर्किंग है तो आप लोग स्पेशलिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड आगे जो दिया हुआ है ये बता रहे हैं कि हमारा जो मेन ब्रांचेज है, मैक्सिमम वैकेंसीज जो है वेस्टर्न एंड साउथर्न जोन से हैं। एंड आगे हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो हमारा एलिजिबिलिटी है वही सेम एज अदर बैंकिंग एग्जाम्स, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, वही सब दिया हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। तो अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट, ये जो हमारा स्पेशलिस्ट के कैटेगरी में आता है, इसके लिए जो हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीई या बीटेक होना चाहिए विद 60% मार्क्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी आपका दोनों होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है रिस्क मैनेजमेंट के पोस्ट के लिए तो आपका ये दोनों होना चाहिए, या फिर आपका एमई या एमटेक होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। सेकंड हम बात करें फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की, तो आपका सीए होना चाहिए या फिर सीए आईसीडब्ल्यूए एंड बीकॉम, या फिर बीकॉम होना चाहिए विद 60% मार्क्स, या फिर एमकॉम होना चाहिए। तो भी आप लोग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए एप्लीकेबल
हो जाएंगे। एंड थर्ड हम बात करें ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए, बी या बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड या फिर आपका एमई या एमटेक हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट हम बात करें तो केमिकल इंजीनियर, मैट्रॉनिक्स इंजीनियर में आपका वही बी या बीटेक होना चाहिए या फिर एमटेक होना चाहिए। डाटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट में आपका बी या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। एंड आप लोगों का बात करें तो लीगल के लिए भी दिया हुआ बैचलर डिग्री। ये सब ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के लिए। जनरलिस्ट के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो वो केवल ग्रेजुएशन, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं विद 60% मार्क्स। तो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड वही बोल रहे हैं कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2+3 के पैटर्न पर ही होना चाहिए, कोई 60 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए इनको। एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बहुत ही मस्ट है, ये ऐसा बोल रहे हैं। एंड आपका ये बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन 30/9/2024 के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए होगा, तभी आप लोग इसके लिए अप्लीकेबल हो गए। अब बात कर लेते हैं मिनिमम एज क्राइटेरिया की। तो जो आपका एज क्राइटेरिया 21 से 30 ईयर है। इट मीन्स कि अगर आप 21 से 30 ईयर के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 20 ईयर, मैक्सिमम 30 ईयर। बाकी एज रिलैक्सेशन वही सेम है, SC/ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर एंड अदर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 ईयर्स, वही सेम ही है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। आगे अदर डिसेबिलिटीज़ के लिए दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन, तो आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एंड आगे अब हम लोग देखेंगे टोटल 40 पेज का आई थिंक नोटिफिकेशन है एंड काफ़ी बड़ा है। ये कुछ जनरल बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, आपके जो एक्स सर्विस मैन है उनके डेफिनेशंस दी हुई है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। एंड जो मेन चीज़ें हैं उसे देख लेते हैं। ये डेफिनेशन दिया हुआ है PWD का। एंड आगे हम लोग देख लेते हैं, हमारा अब हो जाता है आगे का रिजर्वेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिकली वीक, ये EWS के लिए दिया हुआ है, बता रहे हैं ये। अब एप्लीकेशन चार्जेस की बात कर लें फीस की, तो गाइस SC/ST PWD को छोड़कर आपका 1000 है प्लस GST एप्लीकेशन फ़ी इंक्लूडिंग प्लस GST एज एप्लीकेबल 1000 प्लस GST है। तो फीस तो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। एंड SC/ST के लिए आपका 250 रुपीज़ है, तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, वो आपका 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट डेट है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो 5 नवंबर है। एंड पेमेंट का भी जो है आपका 5 नवंबर ही है। एंड आपका जो इसमें एग्ज़ाम डेट है ये अभी कुछ मेंशन नहीं किए हुए हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता रहे हैं ये कि आपका जो कॉल लेटर है वो 10 डेज प्रियर टू द एक्चुअल डेट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट, 10 डेज पहले आपका डाउनलोड हो जाएगा कॉल लेटर, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट गाइज, नो डेट ऑफ ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी ऑन 14 दिसंबर 2000, ये यहाँ पर बता रहे हैं गाइज 14 दिसंबर को होगा एग्जाम डेट, मे बी ऑन वीकडेज या हॉलीडेज। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पीरियडली चेक, तो uiic.co.in पे आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं एग्जाम डेट का, ऐसा कुछ बता रहे हैं कि 14 दिसंबर में होगा टेनेटिवली। एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर बता रहे हैं, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वही सब जो अदर बैंकिंग एग्जाम्स में होते हैं वही सब प्रोसेस को फॉलो करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के पैटर्न की गाइज। तो जो हमारा स्पेशलिस्ट का पोस्ट है उसमें जो है टोटल कितने सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। इसमें तो आपका एक डोमेन ही होगा, स्पेशलिस्ट है तो आपका एक स्पेशलिस्ट लाइक 60 क्वेश्चन आएगा। एंड एडिशनल टेस्ट टू असेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे 120 मार्क्स के, जिसमें आपको टाइमिंग मिलेगा 45 मिनट्स का। एंड इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल क्वेश्चन आएगा। एंड अदर जो 5 सब्जेक्ट्स हैं आपका रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर। जनरल अवेयरनेस में कुछ फाइनेंशियल टर्म को ज़्यादा यूज़ करेंगे, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है गाइज। एग्जाम जीनियस आपको देता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का स्पेशल PDF मंथ वाइज, वीक वाइज, तो आप लोग डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं एंड आराम से 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं। ट्रस्ट में गाइज, आप लोग 1 महीने फॉलो करके देखो, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आने लगा GA में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में, फिर आप आके मुझे बोलना। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स का PDF ज़रूर पढ़ें,
और उसको डिटेल में पढ़ें। ऐसा नहीं कि केवल एमसीक्यूज हम पढ़ ले रहे हैं उससे हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब के जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी प्रीवियस न्यूज़ से रिलेटेड आ रहे हैं और काफ़ी पुराने आ रहे हैं। इवन आईबीपीएस का आपने अभी एग्जाम दिया होगा तो काफ़ी पुराने पुराने न्यूज़ उसमें ऐड किए हुए थे। इवन 2023 के भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिले। तो कह नहीं सकते हैं कि लास्ट 6 मंथ का ही आएगा, पुराने न्यूज़ भी आएंगे। तो एग्जाम जीनियस कुछ ऐसा ही करता है कि जितने भी पुराने न्यूज़ हैं 8-10 महीने के, सबको एक साथ कंपाइल कर देता है, जिसको आपको रिवाइज करने में बहुत ही कंफर्टेबल पड़ता है। टॉपिक वाइज न्यूज़ भी हम प्रोवाइड कराते हैं, हर एक चीज़ का पीडीएफ। तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें पीडीएफ और ज़रूर पढ़ें डेली। सबसे बेस्ट है एक बार आप पढ़ें, बार बार पढ़ेंगे। तो ये कुछ बताना था हमारे करंट अफेयर के बारे में मैंने बात की, जबकि जीए आना था इसमें तो इसलिए मैंने बात कर लिया। इसमें जो आपका जो गाइस जनरल जो सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कुछ कम है क्वेश्चन। लेकिन अगर आप जनरलिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे जो जनरलिस्ट का है, इसमें आप देख पा रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग में 50 हैं, इंग्लिश में भी 50 हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। 50 मार्क्स है रीजनिंग में, 60 मार्क्स का आपका इंग्लिश होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का होगा। एंड जनरल अवेयरनेस जो आपका है, 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का। टाइमिंग आपको मिलेगी 25 मिनट्स। एंड कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का। वाओ, यानी कि 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, तो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाला है गाइज आपका कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने टॉपिक वाइज जितने भी कंप्यूटर के हैं सिलेबस में, पूरा हमने टॉपिक वाइज क्विजेज कराए हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर बेस्ड मिक्स क्विजेज कराए हैं, पूरा डिटेल में थ्योरी बेस्ड क्विजेज भी हुए हैं। तो आप लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे चलता है। एंड वहाँ से आप लोग कंप्यूटर की काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सेक्शनल हमने टाइमिंग के साथ भी हमने कराया है, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कशन कराया है कंप्यूटर के लिए। तो बेहतरीन तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें हम लोग, तो आप लोग जब ये क्वालिफाई कर लेंगे रिटर्न, उसके बाद आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो बहुत है जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट बहुत के लिए रहेगा। एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका जो होने वाला है वो 30 मिनट्स का होने वाला है एंड 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका लेटर राइटिंग 10 मार्क्स एंड एस्से राइटिंग होगा आपका 20 मार्क्स का। एंड ये क्वालिफाइंग इन नेचर है गाइस, इसका जो है ओवरऑल कट ऑफ नहीं बनेगा। इसको आप क्वालिफाई करेंगे तभी जो है आप सेलेक्ट होंगे आगे वाले इंटरव्यू के लिए। ओके, तो इसको आपको क्वालिफाई करना मस्ट है डिस्क्रिप्टिव पेपर। ये आगे वही बोल रहे हैं, कैंडिडेट सेल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बट द मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड टुवार्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन। तो वही चीज़ को ये बता रहे थे। एंड वो जो आपका ऐसे राइटिंग वो सब ऑनलाइन मोड में ही होगा। एंड आगे की हम बात करें, जी हाँ गाइज, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि आपका जो कट ऑफ होगा वो सेक्शन वाइज भी बनेगा एंड ओवरऑल कट ऑफ भी बनेगा। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें जो आपका बनने वाला है सेक्शनल कट ऑफ बनने वाला है एंड सेक्शनल टाइमिंग भी है। इवन सभी सब्जेक्ट्स की सेक्शनल टाइमिंग, सेक्शनल कट ऑफ होगा, ओवरऑल कट ऑफ भी बनेगा। एंड जो आपका स्कोर्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग एडॉप्शन ऑफ फॉलोइंग प्रोसीड्यूर, ये कुछ बताए हुए हैं। एंड नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो बाकी ये कुछ दिए हुए हैं गाइडलाइंस पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए कुछ। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे, टोटल 40 पेज का नोटिफिकेशन है गाइज ये। एंड गाइडलाइंस फॉर लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज़, ये कुछ दिया हुआ है उन लोगों के लिए। तो आप लोग इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात ये कुछ बोल रहे हैं, अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा एग्जाम जीनियस ऑफिशियल। वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके एक बार आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो ये दिया हुआ है, जो इससे वेरी करते हैं। डाउनलोडिंग आपका लेटर के बारे में कुछ बता रहे हैं, रिपोर्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक। तो इवन हम लोगों ने सभी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर लिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म फिलिंग डेट, लास्ट डेट, एप्लीकेशन फ़ीस, एज रिलैक्सेशन, सब चीज़ें हो गई। एंड अनफेयर मीन्स का भी प्रोविज़न है इसमें, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। एंड आगे हम लोग बात करेंगे इसमें, तो ये कुछ एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर का बता रहे हैं, वही सेम ही रहेगा गाइस, जैसे आप लोग अदर बैंक एग्ज़ाम्स फिल करते हैं सेम वही प्रोसीड्यूर होगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन दिया हुआ है यहाँ पर, कौन से पेज पे है, आई थिंक ये आपका है 26 पेज पे। ओके, एंड अब आगे बात कर लेते हैं, ये है
सब्सक्राइब के लिए ये सब दिया हुआ है। एंड आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइज। जी हाँ, ये बात कर लेते हैं हम एग्जामिनेशन सेंटर का। ये बता रहे हैं अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर सिटी में रहेगा, आंध्र प्रदेश में यहाँ सिटी में रहेगा, आंध्र प्रदेश, असम। तो ये कुछ सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं जहाँ पर इनके सेंटर रहने वाले हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ओके गाइस, एंड आगे बात करेंगे हम लोग, बाकी सब तो डिस्कशन हो गया। आगे और क्या बचा? अगर आपका कुछ डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं गाइस। बाकी आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं तो सब रिवीजन में है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। सब वही सिलेबस है एंड पेपर इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, पीओ लेवल का रहने वाला है, इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो उसी तरह से आपको तैयारी करनी है इसकी। बाकी आपका अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। और आप लोग मेरे से क्या चाहते हैं, आप लोगों के लिए किस चीज़ का तैयारी आप ज़्यादा अच्छे से चाह रहे हैं, तो वो बताइए, मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। एंड हमारी मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चल रही हैं एंड यूआईआईसी का हम लोग प्रैक्टिस पीडीएफ निकालेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है हमारी सब कुछ। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ से प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। एंड लास्ट में यही बोलना चाहूँगा गाइज, आप लोग हमारे जो है क्वालिटी पे मत जाइए। वीडियो क्वालिटी, हमारी रिसोर्सेज उतना अच्छे नहीं हैं मानता हूँ, लेकिन हम लोग जो क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं ना कंटेंट का, वो बहुत ही बेहतरीन है। आजकल के दौर में जो है लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन हमारा क्वालिटी अलग लेवल का। एक बार आप पढ़ के ज़रूर देखना हमारा करेंट अफेयर, उससे आपको खुद आइडिया लग जाएगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही कहना था। बाकी आगे आप लोगों का कुछ डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, या आप लोग क्या चाहते हैं, कुछ कोर्स चाहते हैं या किस टाइप का कुछ जो भी नीड हो यूआईआईसी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आप लोग पूछ सकते हैं। एंड हमारे अदर सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट्स, लाइक क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, क्या जा रहा है, हर एक चीज़ का डिटेल में वहाँ पर अपडेटेड करते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, टेक केयर गाइज, बाय बाय, जय हिंद।